संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने लगभग 600 हाइकू की रचना कर हम सब पर बड़ा उपकार किया है। उनका प्रत्येक हाइकू गागर में सागर की तरह सूत्र वाक्य होता है। संघस्थ मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज ने उन्हीं हाइकू को अपने क्षयोपम ज्ञान से यहाँ व्याख्यायित किया है। आचार्य श्री का प्रत्येक सूत्र अनंत अर्थों के लिए हुए होता है, अतः इसका इतना ही अर्थ न समझे और भी अर्थ निकल सकते हैं। आचार्य श्री का एक हाइकू है, रस रक्षक छिलका संतरे का अस्तित्व ही क्या। बहुत अच्छा है। संतरा कब तक सुरक्षित रहता है? जब तक उसके ऊपर छिलका है। छिलका यदि नहीं है तो उस संतरे का क्या अस्तित्व होगा। कभी भी कोई नारंगी या संतरा छील के रख दो, देख लो क्या हालत होती है थोड़ी देर बाद में। इसलिए उसको रस रक्षक कहा। ये तो उदाहरण है। इस उदाहरण से आचार्य श्री कहना क्या चाह रहे हैं कि इस संयम लेंगे, संयम रूपी जो रक्षक है उसी से हमारे जीवन रूपी इस संतरे के अस्तित्व है। अन्यथा संयम नहीं है तो क्या अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है। याद रखें, रस रक्षक छिलका संतरे का अस्तित्व ही क्या। आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाद। भव दर्दी तट तक ले चलो करुणा कर। बोली मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की 1008 श्री मूल नायक चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बात 12 भावना पर चल रही है। कल से ही शुरुआत हुई। कल अनित्य भावना अपन निभाई थी। आज असरण भावना। बाहर की भावनाएं तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 12 भावना नहीं भा पाते। ज्यादा अंतर नहीं है बाहर और 12, इसमें केवल शब्दों का आगे पीछे का फेर है। यदि हमें भीतर में आना है तो 12 भावना के द्वारा ही हम अपने भीतर में झांक पाएंगे। अन्यथा सुबह से लेकर शाम तक की जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसमें बाहर ही बाहर झांकते झांकते हैं। बाहर झांकते हुए तो बहुत दिन हो गए। आचार्य श्री कहते हैं अब तो भीतर में आओ, तुम भीतर में आओ, तुम भी तर जाओ। मतलब भीतर और तुम भी तर। यदि तरना है तो भीतर में आना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है। यही दरवाजा है। इन दरवाजों के माध्यम से हम जो प्रतिदिन में होने वाले स्ट्रगल हैं, प्रतिदिन में होने वाले तनाव हैं, आज वर्तमान में तो इनकी और ज़्यादा अधिक आवश्यकता हो चुकी है। क्योंकि पहले इस तरह से आप लोगों ने नहीं सुना होगा जितना अभी इन पिछले 2 साल में आप सुन रहे हैं। क्यों? अच्छे अच्छे लोग भी हमारे बीच से
चले गए, लेकिन धर्म को जानने वाला या धर्म के मर्म को पहचानने वाला इन सब बातों से सीख लेता है, शिक्षा लेता है, डिप्रेशन में नहीं जाता। उसके मन में हताशा नहीं आती। क्यों? वो जानता है ये शाश्वत है, ये शाश्वत है। नाम कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना है ये निश्चित है। तो फिर महाराज जी हम प्रतिदिन केवल इसी को ध्यान में रखें। हाँ, मैंने चक्रवर्ती का उदाहरण दिया था परसों। घर में रहते हुए भी अलिप्त क्यों रह पाता है? इसलिए रहता है वो अपने सिर पर मृत्यु को हमेशा सवार देखता है। आपको इससे घबराना नहीं है। पहले एक बात बता दूं, दो बातें हैं। एक होता है कि हम डिप्रेशन या बार बार नेगेटिव थॉट, नकारात्मकता अपने अंदर हावी कर ले। नकारात्मकता हावी करने के लिए हमारे आचार्यों ने कभी नहीं कहा है। उन्होंने कहा तुम सकारात्मक रहो, लेकिन बिन आप जब दोष को देखेंगे या जो शाश्वत सत्य है उसको सामने रखेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा आगे हमारी भारतीय संस्कृति कौन सी संस्कृति है? मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाती है। तो फिर तो महाराज जी क्या कभी कोई मरता ही नहीं है? नहीं, जिनका नाम अमर है वो भी मरते हैं। देवों को अमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमर। जबकि उनकी भी मृत्यु निश्चित होती है। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान था, रावण कोई नहीं मार सकता था, लेकिन वो भी चले गए। इसलिए ये तो शाश्वत है, लेकिन यहाँ पर मृत्योर्मा अमृतम गमय, इसका अर्थ ये है कि जीते जी अपने इस जीवन को जो अमृतत्व प्रदान कर दे वो ही वास्तव में जीना है। क्योंकि किसी ने ठीक कहा है कि जिसको मरना नहीं आया उसको जीना भी नहीं आया। जो सलीके से मरना जानता है वही सलीके से जी भी सकता है। इसलिए यदि अपने जीवन को अच्छा जीना चाहते हो तो हमारा कदम उस ओर भी होना चाहिए। नहीं तो कुछ नहीं है। जिस समय जाते हैं आंखों में पानी रहता है और हाय तौबा चलता रहता है। इससे कुछ भी नहीं, केवल कर्म का बंध और होगा। जा तो वो रहा ही है। एक भय होता है ना, भय, तो सबसे बड़ा भय सप्त भय होते हैं। सम्यक दृष्टि सप्त भय विमुक्ता, विमुक्त रहता है 7 भयों से। उसमें एक भय है मरण भय, और सबसे बड़ा भय है ये मरण भय। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, और जबकि ये भी है शाश्वत भी है। अभी मैंने बोला इस संसार में एक ही चीज निश्चित है और एक ही चीज अनिश्चित है। क्या बोला? वही निश्चित है और वही अनिश्चित है। मृत्यु होना बिल्कुल निश्चित है, लेकिन कब होना है ये बिल्कुल अनिश्चित है। मतलब मृत्यु ही निश्चित है और मृत्यु ही अनिश्चित है। इसलिए इसे समझे, भय नहीं करें। भय से ही ज़्यादा लोग जाते हैं। आचार्य श्री का एक उदाहरण याद आ रहा है कि एक व्यक्ति धीरे धीरे 30-40 मंजिल, 40 मंजिल के ऊपर पहुंच गया। लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियों से, तो सीढ़ी से पहुंच गया। अब वो सोचा दीवार पे थोड़ा सा सुस्ता ले, तो दीवार का सहारा लेके, और सुस्ताना चाह ही रहा था कि वो नीचे आ गया। दीवार छोटी थी, मुड़ेर, मर गया। पोस्टमार्टम हुआ। आपसे पूछना चाहता हूं वो व्यक्ति कब मरा?
वो व्यक्ति कब मरा बताओ? नीचे पहुंचा तब मरा या ऊपर ही मर गया? जैसे ही वो नीचे आने को हुआ घबरा गया और चला गया। ये रिपोर्ट पोस्टमार्टम में आई। ये होता है। आदमी 40 मंजिल से कूदेगा तो हाथ टूट जाएंगे, पांव टूट जाएंगे, सिर फूट जाएगा, कमर टूट जाएगी, रीढ़ टूट जाएगी, कुल्ले की हड्डी टूट जाएगी, सब टूट जाएंगे, लेकिन मरेगा नहीं। चला के कूदेगा तो। भय के कारण ही सब हो रहा है। एक बार एक दार्शनिक था, दार्शनिक चला जा रहा है, पीछे पीछे परछाई नजर आई। तुम कौन? मैं मौत। वो डर गया, डर गया। बोले नहीं नहीं घबराओ नहीं, मैं तुम्हें लेने नहीं आई अभी, मैं तो अमुक गांव में जा रही हूं, वहां पर आज 100 लोगों का निमंत्रण है, तो वहां 100 लोगों को लेना है। दूसरे दिन अखबार में मुख्य पृष्ठ पर खबर छपी, अमुक गांव में 1000 लोगों की मृत्यु। एक दो दिन बाद में फिर वही दार्शनिक जा रहा था और वही परछाई उसके साथ में मिली। तो बोले मैंने सुना था मौत तो सच्ची होती है, क्या मौत भी झूठी होती है क्या? तो बोले सुनो, मैंने तो 100 को ही मारा था, 900 तो मेरे भय के कारण मरे हैं। इसलिए चाहे कोरोना हो, चाहे कोरोना के पिताजी, समझ में आ रहा है? भय सबसे पहले आप हटा दो, सम्यक दर्शन भी आपका प्रश्न चिन्ह पर आ जाता है। इसलिए भय नहीं करना है। मरना ये तो निश्चित ही है ना। भय करेंगे तो जल्दी मरेगा। अभी भी वही लोग ज्यादा, मतलब जो गाफिल हो गए, घबरा गए, है ना, हमने एनालिसिस किया इसका पूरा सब लोगों का, तो वो लोग ज्यादा जो है ना इसमें चपेट में आ गए। इसलिए भय नहीं। भय किसका, क्यों करना? भय से तो हमारा जो जीवन है वो, या हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने इस जीवन में भय से रहित रहने को कहा, भय से सहित रहने को नहीं कहा। इसलिए डरो नहीं। डर गया तो, वैसे भी कहावत है ना, जो डर गया, हाँ देखो बच्चे भी छोटे छोटे जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं जो डर गया। इसलिए तो हमारे गुरुओं ने ये सूत्र दिए हैं, इसलिए अशरण भावना की बात हो रही है। वैसे भी अपन रोज पढ़ते हैं, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। आप देखिए, मणि मंत्र तंत्र ये कुछ भी काम नहीं करते हैं। जिस समय मार पड़ती है ना, जब पड़ता कर्मों का फेर और मटड़ जाल में फंसता शेर, उस समय एक मकड़ी भी उसको जो है ना फंसा लेती है। अब वो शेर सोचता मैं बाहर कैसे निकलूं, क्योंकि यहाँ तो दरवाजा बन चुका है। तो ये कर्मों का फेर है। इससे आपको जागरूक होना है, सजग होना है। वैसे भी अपन को मृत्यु को स्वीकार लेंगे तो, वैसे भी दुख को स्वीकार लेते हैं तो दुख आधा हो जाता है, प्रतिकार करने पर दूना। प्रतिकार मत करो। आप प्रतिकार बार बार करेंगे तो आपको कष्ट भी होगा, दुख बढ़ता हुआ चला जाएगा। मेरी भावना की, ये अपने 12 भावना की वो पंक्तियां कि दलबल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को, सब बचपन से पढ़े हुए हैं। ये बचपन से सब पढ़े हैं, लेकिन इसको जीवन में अपनाना भी है। जब जीवन में अपनाएंगे बार 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 बार, कल भी मैंने बोला था, मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा आचार्य कुंद कुंद ने भी 12 अनुप्रेक्षा लिखी है। 108 तरह की तो 12 भावना मेरी देखी हुई है एक पुस्तक में, 108 तरह की। लेकिन अपन को तो एक तरह की 12 भावना याद हो जाए, 108 तरह की नहीं करना है। एक तरह की 12 भावना भी आपका ये राजा राणा छत्रपति वाली है ना, सबसे बढ़िया। और इससे फिर थोड़ी बड़ी चाहते हो तो मन्नत राय जी वाली, कहाँ गए चक्की जिन जीता भरत खंड सारा, ये वाली। ये 12 भावना प्रतिदिन महाराज जी
को सुनाते हैं बच्चे लोग भी, महाराज जी भी करते हैं, आचार्य श्री ने बताया इनको कि प्रतिदिन सुनना है, हम लोग भी करते हैं। तो इसलिए प्रतिदिन ये चिंतन अपन करेंगे और एक एक भावना का अपन चिंतन करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस संसार में शरण कोई भी नहीं है। अशरण भावना यही बोलती है, कहीं पर भी शरण नहीं है। फिर महाराज जी वो आप चत्तारी मंडल पाठ सुनाते हो तो उसमें तो बोलते हो चत्तारी शरणम पवजामी, तो 4 ही शरण है, 4 ही शरण है। कौन कौन सी बोलो? हाँ, अरिहंत शरणम पवजामी, सिद्धे शरणम पवजामी, साहु शरणम पवजामी, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवजामी। इन 4 की शरण में चले जाओगे तो आप मृत्यु को भी पछाड़ देंगे। आप में वो शक्ति आ जाएगी, मृत्यु भी आपको सलाम करके जाएगी कि बोले अभी नहीं मार सकते इसको। क्यों? क्योंकि ये 4 की शरण में है। 1 2 नहीं, 4 1 की गाड़ मिली आपको, आचार्यों ने गाड़ दी आपको। आप देखो तो अपने आप को क्यों कंगाली मानते हो? जैसे क्या वही मोदी जी हैं या जो सीएम साहब है उनके साथ में गाड़ चलती है? अरे हमारे साथ में भी चलती है, 4 गाड़ एक साथ चल रहे हैं अपने। हमेशा 4 की शरण में रहो, आपको कुछ भी नहीं होगा। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की। बोलिए बंडी मामा रखे अतिशयकारी बड़े बाबा की। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अतिशय की व्याख्या अभी हमने जयकारा में आज एक नया नाम जोड़ दिया, अभी तक नहीं बोलते थे। बड़े बाबा के अतिशय के साथ जोड़ दिया, अतिशयकारी बड़े बाबा। अब अतिशय की बात अपन करते हैं। अपना स्वाध्याय चल रहा है दर्शन स्तुति का, पहले उसका अपन मंगलाचरण कर लें। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। स्वाध्याय में बात चल रही थी सुख के ऊपर, और सुख में भी बात चल रही थी अपनी भयंकर के ऊपर। 3 प्रकार के सुख होते हैं। पहला था अस्थायी, दूसरा था परिवर्तनशील, और तीसरा है भयंकर। उस भयंकर पर चलते चलते अपनी तो गाड़ी वो ढीली है, धीरे धीरे चलती हैगी। वो चर्चा चल रही है, जहाँ तक अपना समय होता है अपन कर लेते हैं। तो अधूरी रह गई थी, उसको प्रारंभ करते हैं। अपनी चल रही थी चर्चा जिस सुख के केंद्र में सुख होता है और उसका नतीजा क्या होता है, उस पर चर्चा चल रही थी। तो अगली बारी है कि जिस सुख के केंद्र में केवल लाभ और लोभ होता है, क्या होता है? लाभ और लोभ होता है, उसका नतीजा निश्चितों से भयंकर दुखों को सहन करना पड़ेगा। क्या होता है? लाभ और लोभ। ये लाभ और लोभ क्या है? ये लाभ और लोभ क्या है, इसकी व्याख्या हम करते हैं कि लाभ क्या होता है और लोभ क्या होता है। अभी बात करी हमने अतिशय की, उसको भी अपन खोलते हैं। पहले एक दूसरी चीज रखते हैं। सूर्य प्रकाश देता है, आप सब जानते हैं, प्रकाश देता है ना सूर्य। वृक्ष छाया देता है, आप भली भांति वाकिफ हैं कि वृक्ष कुछ लेता नहीं है, परंतु हमें फल देता है, फूल देता है और छाया भी देता है। कितना अच्छा स्वभाव है उसका, देने का स्वभाव है। पुष्प खुशबू बिखेरता है, चारों ओर की खुशबू, उस पुष्प के कारण आप मन मोहित हो जाता है आपका उस पुष्प की खुशबू से। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, उसकी शीतलता से हम अभिभूत हैं। आकाश हमें रहने के लिए जगह दे रहा है। आज हम जहाँ पर हैं, अर्थात इस आकाश की अवगाहना में हम विद्यमान हैं। सागर को देखें तो भले ही उसका पानी खारा है, लेकिन सागर में मोती भी है
जो बहुमूल्य है, वो मोती सागर हमें प्रदान कर रहा है। मतलब क्या है, ये प्रकृति की पहचान है, वो निरंतर हमें कुछ न कुछ दे रहा है और हम उससे कुछ न कुछ प्राप्त कर रहे हैं। प्रश्न मानव का है, प्रश्न मानव का है, इस इंसान का है। इसे प्रदान में रुचि है कि इसे संग्रह में रुचि है? प्रश्न मानव का है, इसे प्रदान में रुचि है कि इसे संग्रह में रुचि है? इसे प्रधान में ज़्यादा रुचि है, ज़्यादा रुचि ना प्रधान में कि नहीं है, बताओ आप। इसे सदुपयोग में इतनी रुचि नहीं है, इसे अर्जन में रुचि है। स्वयं के पास जितना धन है उसमें से कम करने के तो भाव है नहीं, और जो अधिक है उस पर भी अगर किसी की दृष्टि जाती है तो वो तिरछी निगाह से देखने लग जाता है, वो तिरछी निगाह कर देता है। क्यों? क्या भाव है तुम्हारे, हमारी ओर दृष्टि क्यों रख रहे हो तुम? ऐसी तिरछी निगाह उसकी हो जाती है। स्वयं के पास से कम करने के तो भाव है नहीं, और अधिक हैं उसको भी वो कम करना पसंद नहीं करता है। परंतु ये ध्यान रखना, जिसके पास अधिक है और उसके कम करने के भाव नहीं है, तो मैं आपके सामने भाव रखता हूँ। रुका हुआ पानी, बताओ क्या होता है उसका हाल? बदबू मारता है ना। अगर पानी रुका हुआ है तो निश्चित बदबू मारेगा। पर आपने दूध को रखा है बहुत समय तक, वो दूध क्या होगा? फट जाएगा। कचरा पड़ा है, पड़े पड़े सड़ जाएगा। आप खुद बता रहे हो सब। गैस पे रोटी रख दो आप, क्या होगी? जल जाएगी। बहुत अच्छी बात है, आपने गैस पे रोटी रखी, जल गई। इसी प्रकार आपकी धन संपदा आपके पास है, आपकी धन संपदा सुरक्षित तो रह सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन अगर आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो बढ़ेगी कभी नहीं। अगर आपको बढ़ाना है तो दिल खोल के दान देना पड़ेगा, जब 100 गुना होगी। बिना दान के, बिना त्याग के, बिना समर्पण के वो संपदा बढ़नी नहीं है। अगर संपदा को बढ़ाना है, आपको लोभ है और लाभ का लोभ है, आज बात लाभ और लोभ पे चल रही है, तो लोभ है आपको तो प्रभु भक्ति का लाभ होना चाहिए। लाभ की इच्छा है तो भगवान के दरबार के लाभ की इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु के लिए मैं समर्पित हूँ, मेरा कतरा कतरा बड़े बाबा के लिए समर्पित है, मेरा कतरा कतरा ये बड़े बाबा के लिए समर्पित है, रोम रोम में मेरे बड़े बाबा बसे हैं। ऐसी भक्ति, ऐसी आस्था, ऐसी अंदर से श्रद्धा जिसकी होती है, वो निश्चित तौर से सम्यक दृष्टि होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो सम्यक दृष्टि नहीं, निश्चित सम्यक दृष्टि है। और जैसा कि जब से हम आए हैं यहाँ पर, तब से ये बात चल रही है, बड़े बाबा का भव्य आसन बनना है, बड़े बाबा का भव्य जिनालय का निर्माण करना है, बड़े बाबा बाहर विराजमान हैं, उनको उच्च आसन पर विराजमान करना है। सबकी भावनाएं थी और भावनाओं के अनुरूप आप लोगों ने अस्थायी वेदी का भी शिलान्यास ऊपर किया, 3 वेदियां भी बन रही हैं और आप बहुत भक्ति से प्रतिदिन विधान भी कर रहे हैं, भक्तामर विधान भी हो रहा है और जाप भी कर रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं। और इस देश के बहुत बड़े विद्वान वास्तुविद और सोमपुरा जी, पंकज जी, जिनका नाम देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में चलता है, ऐसे पंकज जी जो जिनके प्रोजेक्ट पूरे विश्व में हैं, बड़े बड़े 200, 300, 500 करोड़ से छोटे प्रोजेक्ट लेते नहीं हैं वो, इतने बड़े सोमपुरा हम नहीं जानते थे कि ये कैसे आ गए, क्योंकि 2, 5, 10 करोड़ का काम वो लेते नहीं है, 10-20 करोड़ का काम वो करते नहीं हैं, उनके प्रोजेक्ट बड़े ही होते हैं। उतनी तो उनकी फीस होती है जितने का आप मंदिर बनाएंगे, उतनी उनकी फीस होती है। पर उन्होंने अभी तक श्वेतांबरों के काम किए थे, उन्होंने अक्षरधाम बनाए थे, बड़े बड़े करोड़ों अरबों के, श्वेतांबरों के अरबों के मंदिर उन्होंने बनाए थे। पर उन्हें दिगंबर संत से जुड़ना था, उनकी भावना थी कि मैं दिगंबर का भी कोई नहीं, मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, 2-5 साल और काम मुझे अपने जीवन का करना है, मरते मरते एक दिगंबर आमना का भी कोई ना कोई मंदिर बना जाऊं, मेरे जीवन में, मेरी जीवन गाथा में इतने मंदिर तो हैं, एक दिगंबर संत का मंदिर और जुड़ जाए। जब उनको पता चला तो पहले तो वो कहे छोटा सा गांव है, कैसा प्रोजेक्ट है, लेकिन सुना कि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी के शिष्य वहाँ पर विराजमान है। उनके भाव थे मुझे गुरुजी से जुड़ना है बस, कि कुंडलपुर का जो मंदिर है वो अपने आप में एक इतिहास बनने जा रहा है,
उस भाव से वो यहाँ आए। यहाँ आने के बाद पूरा उनने कहा, मुझे धीरे से उनने एक ही बात बोली, बोले महाराज जी कुछ आजू बाजू की जगह नहीं हो सकती है क्या? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा भाव तो हमारे भी है। बोले महाराज जी बहुत कम जगह है, जिस हिसाब से आपकी भावना है अंदर से कि इतना भव्य मंदिर बने, उसको चारों ओर से देखने के लिए कम से कम जगह तो चाहिए। आप सिर्फ 3 फीट की गलियारी दे रहे हो, वो सामने वाला कार्विंग को कैसे देखेगा? कोई भी घूमेगा। 4 फीट की नीचे रोड मिलना चाहिए, वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक उसको निहार सके। हम इतना पैसा लगाएंगे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी भावना है एक भी डिज़ाइन रिपीट नहीं चाहिए, पूरी डिज़ाइन ऐसी चाहिए कि आज तक किसी मंदिर में नहीं हुई। आप मेरे से नया कराने का सोच रहे हो, पर मैं जो नया करूँगा उस नए करने के लिए यहाँ जगह तो हो देखने की, आगे पीछे क्या देखेगा? जो देखना है वो तो आजू बाजू का आएगा। मैंने कहा भाव तो बहुत अच्छे हैं आपके, पर कैसे करें हम? बोले आप जैसा करना उसको करें। हमने कहा थोड़ी सी धर्मशाला का हिस्सा दे देंगे। उन्होंने नक्शा बनाया, नक्शा बनाने के बाद जब नक्शे 4-5 तरह के भेजे तो फिर भी मैं उस नक्शे को देखकर इतना संतुष्ट नहीं था जितनी कम जगह में वो बन रहा था। तो बात ही बात में मेरे मन से निकल गया कि बड़े बाबा के लिए इतना समर्पण है, वो जो बाजू वाले हैं उनसे चर्चा करो ना, अगर उनका बड़े बाबा के प्रति समर्पण होगा तो सब निछावर कर देंगे, सब त्याग कर देंगे। तो सबने बोला महाराज जी आप तो घर छोड़ के बैठे हो, भरी पड़ी दुकान है, पूरे बामोरा की सबसे बड़ी होलसेल दुकान है और बहुत बड़ा, घोषणा नहीं करता हूँ कितना बड़ा टर्नओवर है उनका, बहुत बड़ा टर्नओवर है महाराज जी। पूरी 3 मंजिल 20 बाय 100 की है, वो तीनों चारों मंजिल में बाहर माल भरा है और आप तो ऐसे कब्जे करने की बात कर रहे हो कि ले लो उनसे, ऐसा कैसा गृहस्थ दे देगा? तो मैंने कहा देखो बड़े बाबा का अतिशय होगा, तुम लोग जाओ उनसे निवेदन करो, उनसे उनके पास अपनी बात रखो, निश्चित बड़े बाबा का चमत्कार होगा और वो इतना बड़ा त्याग करेंगे, निश्चित करेंगे। लोगों को विश्वास नहीं था मेरी बात पर कि ऐसा होगा। मुझे विश्वास था बड़े बाबा पर, मेरी बात पर लोगों को विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे किस पे था? बड़े बाबा पर विश्वास था। और हुआ ऐसा ही, उनके पास गए, उनसे निवेदन किया भैया हम आपको दूसरी जगह दे देते हैं, आप इस स्थान को खाली कर दो और बड़े बाबा के लिए समर्पित कर दो। तो वास्तविकता में वो बड़े बाबा का अतिशय था, इतना चलता कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है अभी महाराज जी कैसे हो गया ये, वो अपनी दुकान कैसे खाली कर रहे हैं? ये मेरे कारण नहीं खाली कर रहे हैं या मेरे प्रभाव से खाली नहीं कर रहे हैं, ये बड़े बाबा के लिए खाली कर रहे हैं। वो ये त्याग उनने बड़े बाबा के लिए किया है। अभी भी उनके आंख से आंसू है और कल भी वो रोते रोते कह रहे थे कि ये बड़े बाबा के लिए कतरा कतरा समर्पित है। पूरा परिवार उस वक्त रो रहा था, मैं भी अंदर से आंसू मेरे भी आ गए कि गजब की भक्ति है। धन्य है ऐसे जीव इस पंचम काल में हैं जो प्रभु भक्ति में इस प्रकार से समर्पित हो गए। ले लो, मेरा क्या होगा मुझे कोई भरोसा नहीं है, मेरी रोजी रोटी जिससे मैं कमा रहा हूँ खा रहा हूँ वो मैंने मांग ली बड़े बाबा के लिए और उन्होंने वो समर्पित कर दी। कितना बड़ा त्याग है ये, धन्य है ऐसे लोग। निश्चित तौर से वो सम्यक दृष्टि हैं। इतनी बड़ी दुकान चलती चलती पूरी मार्केट की दुकान सौंप दी बड़े बाबा के चरणों में। धन्य है ऐसे लोग। वास्तविकता में आपको साधुवाद के पात्र हैं पूरे बामोरा वाले, उनका सम्मान करो, उनके चरण छुओ कि इनने इतना बड़ा कार्य किया है, कोई नहीं कर सकता। आज किसी से बोल दें इस बीच में कि भैया तुम्हारी दुकान खाली करके बड़े बाबा के लिए दे दो, कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, ये मान के चलना। परंतु उस व्यक्ति ने एक बार में तैयारी की और समर्पित कर दिया। महाराज जी जो देना हो सो देना, नहीं देना मत देना, मैं तो बड़े बाबा के चरणों में समर्पित हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपके मुख से निकला है आपकी बात पूरी करके जाऊंगा मैं। और पूरी समाज के सामने हम घोषणा कर रहे हैं, उनने समर्पण भाव के साथ मैंने जैसा कहा उनने किंतु परंतु नहीं किया। ये होती है सच्ची देव शास्त्र कुरुपति की भक्ति। ऐसे ऐसे लोग इस बामोरा में अगर विराजमान हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भव्य नहीं अति भव्य जिनालय बनेगा बड़े बाबा का, अति भव्य जिनालय बनेगा बाबा। और आज उन्हें सम्मान नहीं चाहिए और सम्मान की वो अपेक्षा भी नहीं रख रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा पूरी समाज से कहूँगा कि हृदय से ताली बजाकर और हृदय से उनका सम्मान करें, उनके त्याग का सम्मान करें। जैसा त्याग उनने किया है आप लोग भी वैसे त्याग के लिए तत्पर हो जाएं। अरे खूब संपदा है और कहाँ ले जाओगे आप बांध कर, कहाँ जाएगी आपकी संपदा? अगर बड़े बाबा के काम में आ जाएगी वो संपदा
तो वो तो अजर अमर हो जाएगी भैया, वो अजर अमर हो जाएगी और वही सांस जाएगी आपके, यहाँ ही छोड़ के चले जाओगे। जो बड़े बाबा के नाम पे लिख दोगे वो हो जाएगी। मैं चाहता हूँ, मैंने सबके सामने योजना रखी बड़े बाबा के मंदिर की, आज सब लोग बैठे हैं, सबके सामने योजना रख रहा हूँ कि बड़े बाबा के मन में मेरा विचार ये था, वास्तु के हिसाब से मैंने पूरे जिनालय को ऑब्जर्व किया। खड़गासन बड़े बाबा हैं, खड़गासन मूल नायक नहीं होते हैं। इतने बड़े वास्तुशास्त्री आए थे, उनसे चर्चा करी, उनने भी कहा महाराज जी हम बड़े बाबा को मूल नायक में नहीं कर सकते हैं, वहाँ तो हमें कोई ना कोई पद्मासन प्रतिमा विराजमान करनी पड़ेगी। हमने कहा बड़ी से बड़ी, हाँ बोले 10, 11, 12 फीट जितनी बड़ी आपको करना है उतनी बड़ी आप कर लो, लेकिन खड़गासन नहीं। तो फिर मैंने कहा ऐसे कैसे आपका फिर दोष, तो बोले बड़े बाबा जैसे एक दूसरे बड़े बाबा अपन बाजू में विराजमान करेंगे। तो मैंने कहा ठीक, तो 2 बड़े बाबा हो जाएंगे और बीच में परिकर सहित एक पद्मासन हो जाएगी, 3 गर्भगृह हो जाएंगे। उसके बाद बाहर की तरफ, उसी के बाहर आजू बाजू में 2 वेदियाँ बन जाएगी, प्रत्येक गर्भगृह के आजू और बाजू आमने सामने, बीच में 2 बन जाएगी, बाजू में 2 बन जाएगी, 6 ये हो गई और 2 बाहर बन जाएगी सामने की ओर। ऐसे की ऐसे ही ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर वाले फ्लोर में भी 3 वेदियाँ बन जाएगी, जिसमें अभी के मूल नायक वाली वेदी और बाजू के मुनीश्वरनाथ भगवान की वेदी और इधर वाले पार्श्वनाथ भगवान की वेदी। ऐसे ये 2 फ्लोर में बन जाएगा। पूरी प्लानिंग हुई, 3 शिखर हो जाएंगे और लगभग 9, 8, 7, 2, 14, 15 वेदी हो जाएगी, 2 मूल नायक भगवान हो जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि मंदिर बामोरा वालों का बन रहा है, मंदिर बामोरा वालों को उसकी भक्ति करना है, पूजन बामोरा वालों को करना है। मैं तो 1 मिनट में कोई भी वो बड़े बाबा जितनी बड़ी प्रतिमा कोई भी तैयार हो जाएगा, कोई भी श्रेष्ठी दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार कहने की देरी है, वो कोई भी दे देगा। पर मेरे अंतरंग के भाव है, भगवान हमारे, मंदिर हमारा, सब बिक जाए, सब चला जाए, पर आप स्वयं वो भगवान विराजमान करो, ये मेरी भावना है। दूसरे को मौका मत दो, क्योंकि देखो धन के बिना तो मंदिर बनना नहीं है, समर्पण के बिना, भक्ति के बिना से मंदिर बनना नहीं। वो समर्पण भक्ति आपको दिखानी है, और बड़े बाबा और जो मूल नायक है वो लगभग यहाँ के ही लोग लें। और दूसरा, भगवान को जिस पे विराजमान करना है, 14-15 जितनी वेदी बनती है वो सब वेदी भी यहाँ के लोगों की हो, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं रहे। तीसरा, जो शिखर है वो भी यहाँ के लोगों करें, बाकी दान भरी दूसरे से ले लो आप, लेकिन मूलभूत चीज़ बामोरा की होनी चाहिए, बामोरा का धन लगना चाहिए, बामोरा का तन मन तो लग रहा है, धन भी बामोरा का लगना चाहिए। जैसे इनकी भक्ति है, 2 मिनट में एक और भक्ति का बताता हूँ, जो मैंने पहली बार मुझे लगा था कि ऐसे भी लोग होते हैं। बीना बारा से बिहार कर महाराजपुर गए हम, महाराजपुर की घटना आपको सुना रहा हूँ। महाराजपुर में हम पहुँचने के बाद पंच कल्याणक तय हुआ। अभी वो जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, अभी वीर सागर जी पास ब्रह्मचारी अवस्था में वो हैं। उस वक्त 20, 18, 19 साल की उम्र होगी, लड़के थे, पढ़ने लिखने वाले थे, 2 बच्चे थे, एक भाई बड़े की शादी हो गई, और उनकी भावना थी कि हमारे पापा को सौधर्मेंद्र बनाना है, हमारे पापा को सौधर्मेंद्र बनाना है। अब सबकी अपनी अपनी स्थितियाँ होती है। उन्होंने एक सागर में प्लाट ले रखा था। पिताजी एक तरफ बैठे हैं, वो बोली लगाते गए। उनकी कैपेसिटी थी कितनी? 15 लाख। उनने 20 कर दिए, 25 कर दिए, 30 कर दिए, फिर भी बोली आगे चले गई। दोनों फूट के रो रहे हैं भाई कि हमें पिताजी को अपने जीवन में बनाना है। वो 30 लाख भी कैसे? नगद नहीं थे। बोले जो प्लाट हमने अपने रहने के लिए सागर में बनाया है वो प्लाट बेचेंगे, जीवन में कभी रहा तो कमाएंगे, लेकिन आचार्य भगवंत के सानिध्य में हमारे माता पिता को सौधर्मेंद्र बनाना है। उस प्लाट 30 लाख तक की कीमत जा चुकी। अब उसके पास कैपेसिटी नहीं, प्लाट 20 लाख का, 10 लाख भी उन्होंने सोचा यहाँ वहाँ की सब बेच देंगे, पर बड़े गुरुदेव के सामने यहाँ पर सौधर्मेंद्र तो बनाएंगे। बोली 55 लाख में गई। वो खूब रोते रहे। आचार्य श्री की दृष्टि पड़ी, समाज के लोगों की दृष्टि पड़ी कि आखिर क्या हुआ, ये क्यों हुआ। महेंद्र जी सोदिया नाम है उनका, उनके सुपुत्र का नाम था, क्या नाम था? ईशु कर दिया, उसका नाम कुछ ईशु था, तो उसको ईश्वर दास गुरुजी ने कर दिया। ब्रह्मचारी अवस्था में अभी हाल वीर सागर जी महाराज जी पास अध्ययन करने वाले हैं, और आने वाले समय में आप उसको दिगंबर बेस में ब्रह्मचारी जी को निश्चित देखेंगे, ऐसी हमारी भावना है। आज एक और बहुत अच्छी बात है कि पूज्य आचार्य भगवान की कृपा से पूज्य आचार्य श्री के समोचरण में 24 मुनि राजों का दीक्षा दिवस आज ही के दिन रामटेक सन 2013
सन 2013 में आज ही के दिन 24 दीक्षाएं हुई थी। उसमें पूरे क्रम से हम यहाँ से उनका नामों का वाचन करेंगे। आप लोगों को उनकी जय बोलना है और उनके दीक्षा दिवस की यहाँ से शुभकामनाएं प्रेषित करना है। बोलो पूज्य निस्वार्थ सागर जी महाराज की, पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज की, पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज की, पूज्य निरोग सागर जी महाराज की, पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज की, पूज्य निष्पक्ष सागर जी महाराज की, पूज्य निश्चल सागर जी महाराज की, पूज्य निष्प्रह सागर जी महाराज की, पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की, पूज्य निरामय सागर जी महाराज की, पूज्य निरापद सागर जी महाराज की, पूज्य निराकुल सागर जी महाराज की, पूज्य निरुपम सागर जी महाराज की, पूज्य निष्काम सागर जी महाराज की, पूज्य निरीह सागर जी महाराज की, पूज्य निरभीक सागर जी महाराज की, पूज्य निराग सागर जी महाराज की, पूज्य नीरज सागर जी महाराज की, समाधिस्थ निकलंक सागर जी महाराज की, निस्सीम सागर जी महाराज की, पूज्य निर्मद सागर जी महाराज की, पूज्य निसंग सागर जी महाराज की और पूज्य निसर्ग सागर जी महाराज की। ऐसे पूज्य 2400 हमारे महाराज हैं।